नमस्कार, मैं प्रकाश जैन। सती प्रथा एक ऐसा आडंबर जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जो रूढ़िवादी विचारधारा के कारण समाज का एक हिस्सा बन गया था। जीव जगत में, जीवों के बीच में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां होती हैं जो जो प्रारंभ में तो वरदान साबित होती हैं, पर जैसे जैसे वो आगे रास्ता तय करती हैं तो समाज के लिए घातक होकर विनाश का कार्य करती हैं। ऐसी ही एक कुरीति, एक प्रथा, विधवा होने पर किसी भी स्त्री को पति के दाह संस्कार के साथ उसे जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। वो अगर स्वेच्छा से अगर तैयार हो, नहीं तो उसे जबरदस्ती चिता में बिठा दिया जाता था। इसी प्रथा को सती प्रथा कहा गया। इस प्रथा का आरंभ बहुत से विद्वान अलग अलग बताते हैं। कुछ तो बोलते हैं कि माता सती जो शंकर जी की पत्नी थी, उन्होंने प्रथम देह त्याग के द्वारा सती प्रथा का आरंभ किया। और अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, पर सत्य ये है कि आर्य और अनार्य, देव और दानव के समय जब अनार्य राक्षसों द्वारा किसी आर्य या देवता की पत्नी, बहन या पुत्री को बंदी बना लिया जाता था, तो अनार्य या राक्षस लोग उनके साथ भारी अभद्रता करते थे, भारी अत्याचार करते थे, जिसके कारण आर्य संस्कृति के लोगों में एक सामूहिक समझौते के द्वारा पुरुष वर्ग ने एक डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि अगर किसी आर्य संस्कृति के व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को विधवा का जीवन जीने की बहुत सी यातनाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अनार्य लोग आर्यों की संपत्ति और उनकी पत्नियों पर हमेशा नजर बनाकर रखते थे और उन्हें लूटने की कोशिश में रहते थे। उनकी संपत्तियों को वैष्णव में उड़ाकर उनके साथ बड़ा गंदा व्यवहार करते थे और उन्हें प्रताड़ित किया करते थे और उन्हें बेच देते थे। इस प्रकार ये आर्यों द्वारा डिसीजन लिया गया कि जब आदमी की मृत्यु हो जाए, उसकी स्त्री को, जिसकी मृत्यु हुई है, उस पुरुष के साथ चिता पर साथ में बैठने के लिए बाध्य किया जाए और उसे पति के साथ जिंदा चिता में जला दिया जाए, क्योंकि पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता आर्य संस्कृति में होता है और पति की मृत्यु के बाद औरत का कुछ भी शेष नहीं रह जाता, क्योंकि उसका सारा श्रृंगार खत्म हो जाता है, सारी खुशियां समाप्त हो जाती हैं। विधवा होने के बाद उस स्त्री का कोई भी सहारा शेष नहीं रह जाता और अनार्य और राक्षस प्रवृत्ति के लोग ऐसी स्त्रियों पर ही नजर लगाए बैठे रहते थे और उन्हें भोग विलास की वस्तु मानकर बहुत बुरे अत्याचार करते थे। इसी प्रकार बाल विवाह जैसी प्रथा का भी जन्म हुआ। आर्यों ने अपनी शांति के लिए इन प्रथाओं को जन्म दिया, पर ये प्रथाएं उस स्त्री के लिए या उस कन्या के लिए अभिशाप साबित हुई, क्योंकि अनार्यों द्वारा जो अत्याचार किया जाता था और जो आर्यों द्वारा सती प्रथा का या बाल विवाह का अत्याचार किया जाता था, वो समान था, क्योंकि अनार्यों के त्रास को झेलना पड़ता था और आर्यों द्वारा उसे जिंदा ही चिता पर बिठा दिया जाता था। स्त्रियों के लिए यह अभिशाप बन गया। कच्ची उम्र में ही शादी कर देना, इससे उस नाबालिग बच्ची का खेलने का समय, पढ़ने लिखने का समय सब नष्ट हो जाता था और वो सिर्फ एक वस्तु, एक खिलौना बनकर रह जाती थी। इससे उसके सारे अधिकार समाप्त हो चुके थे। पर समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ये प्रथाएं और बल लेती गई और प्रबल होती गई। मुगलों के आक्रमण के समय ये प्रथाएं अपने चरम पर पहुंच गई और नई नई कुप्रथाओं का जन्म हो रहा था, क्योंकि मुगलों का अत्याचार अनार्यों से कम नहीं था। स्त्रियों को बेचने का कार्य, कन्याओं को बेचने का कार्य उनके कबीलों में पहले से ही होता रहा है।
हमेशा औरतों पर ही अत्याचार, औरतों के सारे अधिकार लगभग वो भूल ही चुकी थी। पर अंत में राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इन प्रथाओं का अंत करवा दिया और समाज सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये प्रथाएं धीरे धीरे बंद होती चली गईं। चोरी चोरी लोग इन प्रथाओं का पालन करते थे, जो कि धीरे धीरे इन पे प्रतिबंध लगा दिए गए और सजाओं का प्रावधान किया गया, जिससे ये प्रथाएं, ये कुप्रथाएं बंद हो गई। जीव जगत में नारी शक्ति को एक नया मंच मिला, नई शक्ति का आविर्भाव हुआ, जिससे ये देश, समाज, दुनिया सब ऊंचाइयों पर जो समृद्ध होकर जीव जगत के उत्थान का कारण बनी। उत्थान का कार्य करने में स्त्रियों को पुरुषों के समान बराबर के अधिकार दिए गए और अधिकार प्राप्त होने से एक नई शक्ति का जन्म हुआ। धन्यवाद।